हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल ब्लॉग ऑफ इंडियन यूट्यूबर सलमास चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग होंगे सब सेफ़ एंड हेल्दी विथ योर फैमिलीज़। तो मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ, बर्तन धो रही थी। धोना हो चुका था, बस पानी से मतलब मांजना हो चुका था मेरा। मैं भी पागल हूँ, मांजना हो चुका था तो धोना बाकी था, तो वही मैं धो रही हूँ। आज मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को इन डिटेल्स में दिखा दूँ, थोड़ा सा पास से, कि मैं कैसे बर्तन धोती हूँ, कहाँ धोती हूँ एंड क्या क्या फ़ेस करना पड़ता है, क्या नहीं फ़ेस करना पड़ता है। हर चीज़ करती हूँ जो हर कोई मुझे देखता है, बट मैं उतना ध्यान नहीं देती। जो काम मेरा बाहर का है वो मैं चुपचाप कर लेती हूँ, जैसे कि बर्तन, कपड़े, ये सब काम जो है मेरा पानी वाला काम, वो सब धोने वोने का बाहर ही होता है। तो उतना ध्यान रखो तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को देख रहा है। तो अब मैं ये सारे जो बर्तन हैं मैं उनको तय कर लेती हूँ। तय करने के बाद मैं उनको धीरे धीरे करके घर में ले जाऊँगी, क्योंकि एक साथ एक एक बर्तन ले जाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो हर एक बर्तन को मैं अच्छे से व्यवस्थित कर लेती हूँ। देन उसके बाद उनका जो एक्सेस पानी है वो निकाल देती हूँ। देन मैं उनको घर के अंदर लेके चली जाती हूँ। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद, एकदम से झटाक से सारे बर्तन रखने के बाद। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने बर्तन सुबह सुबह धो लिए हैं एंड अभी बाहर बैठी हुई हूँ एंड दरवाज़ा मेरा इधर का बंद ही रहता है। मम्मा इधर का दरवाज़ा हमेशा मैं ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ। सुबह सुबह वो किचन वाला दरवाज़ा ही खुला रहता है, उधर से ही मैं अंदर बाहर करती हूँ। एंड यहाँ के क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जस्ट सामने ही मेरा गाड़ी है, उनकी गाड़ी है। तो मैं दिखाती हूँ बारिश के मौसम में उनकी जो गाड़ी की हालत जो है वो कैसी हो जाती है। होपफुली आप लोगों को दिख रही होगी कितनी और गंदी हो चुकी है गाड़ी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है ना। इसे वॉश करने के लिए देना है, बट बारिश के मौसम में जितने बार भी धुला दो गाड़ी को फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है ना। आप लोगों के वहाँ भी होता है कि नहीं, बताना मुझे कमेंट करके। और एक बात शेयर करनी थी, 3 से 4 दिन पहले जो ब्लॉग मैंने डाला था उसमें मैंने सुबह सुबह बताया था ना हमारा नुकसान हो गया। बाल्टी हमारी फूट गई थी उनके ब्रदर इन लॉ के हाथों। तो ये वाली बाल्टी, ये कुछ इस साइज़ की है ये वाली बाल्टी। एंड वहाँ पे देख सकते हो पर्पल ब्लू वाली जो बाल्टी, बड़ी वाली बाल्टी के पास वाली जो बाल्टी है, दिख रहा होगा आप लोगों को वो। और ये बाल्टी दोनों उसी दिन हस्बैंड ख़रीद के लेके आ गए। एंड और एक चीज़ भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग पानी भरते हैं वहाँ पे क्या उग गया है, ये शायद मशरूम कहते हैं इन्हें। तो ये कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से दिख रहे हैं ना। लग तो रहा था टच कर लूँ, बट मैंने टच नहीं किया। बहुत ही प्यारे प्यारे थे। कैसा लगा बताना मुझे, आप लोगों ने कभी देखा हो कि नहीं इतने पास से। देखी तो पैंट ভিজা আছে কিনা। कम हियर उठा बाला, कम हियर। भीगा नहीं। ये वाली जो ड्रेस है वो बहुत दिनों बाद मैंने निकाली हुई है। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो बैठने से ना थोड़ा ऐसा दिखता है, बट कुछ भी नहीं कर सकती हूँ मैं। तो थोड़ी देर बैठूँगी क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं। जो बर्तन मैंने धो के रखे हुए किचन में उसको मैंने अरेंज करना है, अपनी जगह में रखना है। तो चलो फिर काम कर लेते हैं, बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहाना भी है, नहा के ही मैं खाना बना सकती हूँ। एज़ यू ऑल नो, कल के ब्लॉग में देखा हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करके किचन में चलते हैं एंड थोड़ा बहुत जो काम है किचन का वो कर लेते हैं। बाबू वहाँ खेल रहा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठा है। मैं बर्तन जब धो रही थी वो तब भी उठ के गया है। एंड आँख मेरी खुल नहीं रही है क्योंकि धूप तो नहीं है, लेकिन तेज़ एक अलग सा है जिससे आँख जो है ना वो खुल ही नहीं रही है। और एक चीज़ तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, वो छत्ता, छोटे छोटे छत्ते, क्योंकि हमारा जो घर है वो रोड साइड में ही है तो कोई ना कोई आता ही रहता है। तो ऐसी आवाज़ आप लोगों को हर एक ब्लॉग में मेरी सुनने को मिल ही जाएगी। देखने को तो नहीं मिलेगी बट सुनने को ज़रूर मिलेगी। तो चलो फिर किचन में चलते हैं एंड काम शुरू कर लेते हैं हमारा सुबह सुबह का काम।
तो बाहर से आके जस्ट मैं किचन में सारे जो बर्तन है वो सेट कर लूँगी। एंड क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है कि मेरे घर में हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, जो ज़रूरत की सामानें हैं मेरे घर में वो सारे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ही हम लोगों ने लिया है। अलग से जो एक्सेस लग्जरी वाले चीज़ें वो मेरे घर में नहीं है। तो उसमें से बर्तन रखने का भी मेरे घर में नहीं है, तो बर्तन हम लोग नीचे रखते हैं। तो नीचे ही अच्छे से मैं उनको सेट करके अलग अलग सेक्शन में रखती हूँ, ताकि कुछ ढूंढने में मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो एक ही साथ सब कुछ रख दो तो थोड़े ढूंढने में टाइम लगता है एंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है एंड लोग परेशान भी हो जाते हैं। मैं खुद ही हो जाती हूँ, इसलिए हर एक चीज़ को मैं सेट करने के रखना ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे सारे सेक्शन को क्लीन कर दिए हैं। ऊपर जो कुकर में बहुत सारी चीज़ें थे, जैसे चम्मच थे, कप्स थे, वो भी सारे सेट कर लूँगी, क्योंकि ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। उनके उनके जगह में मुझे रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे, नहीं तो टाइम के वक्त नहीं मिलता है ना, फिर मेरा दिमाग एकदम खटक जाता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, बताना मुझे। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तनों को मैंने अपनी अपनी जगह रख लिया है। एंड ये जो टोकरी में आप लोगों को आलू दिख रही है, ये मैंने आज सुबह ही लिया है। तो ये आलू हमें 13 दिन बहुत काम आने वाला है। तो आलू ही खाने वाले हैं, पता नहीं और कितने मोटे होने वाले हैं हम। तो देखते रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग्स के थ्रू, तो पता चल ही जाएगा कि कितने मोटे हो रहे हैं हम लोग। बर्तनों को सेट करने के बाद मैं सबसे पहले नहाने से पहले मैं चावल एंड दाल गला लूँगी, ताकि मेरा जो मतलब खाना जो है जल्दी से पक जाए। साथ ही साथ बाद में मुझे अलग से टाइम ना लगे इन्हें पकाने में, क्योंकि गला के हम लोग रखते हैं तो जल्दी पक भी जाती है एंड गैस की भी बचत होती है। तो यहाँ मैं 2 से 3 कप चावल गला दूँगी। मैंने सोचा था मेरे और बाबू के लिए गला लूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। उसके पहले मदर इन लॉ आके बाबू को लेके गए। एंड ये जो सारे बैग में जो सामान थे वो बहुत दिनों से हम लोगों ने लेके रखे थे। आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला भी था कि ब्लॉग्स में मैं शेयर कर दूँगी ग्रॉसरी हॉल, बट हो नहीं पाया। शॉपिंग करने के एक दिन बाद ही वो शांत हो गए थे, जेठू जी मतलब उनके वो शांत हो गए थे। तो बड़े पापा जो होते हैं ना वो शांत हो गए हैं, तो फिर ये सब यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। बट जब खरीद ही लिया उनके जगह में रख देते हैं। और भी बहुत कुछ था इनमें, बट नहीं मतलब यूज़ में आ गया, मतलब दिखाने से पहले ही मैंने उनको फाड़ के डब्बों में भर लिया, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई अलग से। बट श्योरली गाइस, अगली बार अगर ग्रॉसरी शॉपिंग करूँगी तो ज़रूर मैं उसका अलग से पहले से ही ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। नहीं तो कभी कभार भूल ही जाती हूँ, सामान यूज़ करने के चक्कर में आप लोगों को मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने लिया हुआ था। तो चलो इनको सारी चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ। एंड मैंने ज़ीरा निकाल लिया, वो मैंने नहीं निकाला हुआ था क्योंकि यूज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि तड़के वड़के तो लग नहीं रहे थे, उबले वही खा रहे थे 2-3 दिनों से। एंड ये मूंग का मुगर ही है, हाँ मूंग का मुगर को मैंने डब्बे में भर लिया है, क्योंकि नहीं तो ख़राब हो सकते हैं। देन उसके बाद मैं ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बॉक्स जो है दिख रहा है आप लोगों को, उसमें सेट करके रख दूँगी, ताकि हाथों हाथ मुझे जब भी ढूंढना ना पड़े, उनको टाइम टू टाइम मिल जाए, पास में ही मिल जाए। तो ये सारे चीज़ों को सेट कर लूँगी। एंड फाइनली ये सेट करने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है बताना मुझे। एंड ये सारी चीज़ों को मैं अपनी अपनी जगह में रख लेती हूँ। देन मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ अमेजिंग से शेयर करती हूँ। देन उसके बाद क्योंकि मैंने चावल गला के रख दिए थे पानी में, तो दाल भी मैं गला के रख देती हूँ, ताकि ये भी हमारा जल्दी से कुक हो जाए एंड मेरी गैस की थोड़ी बहुत बचत तो हो ही जाए। तो फाइनली मैं इसे भी रख देती हूँ साइड में। यहाँ पे बाबू बैठा हुआ है, बहुत मुश्किल से कोशिश चल रही है हॉर्लिक्स पीने की, बट हॉर्लिक्स पिया जा नहीं रहा है। ऊपर टीवी चल रहा है क्योंकि उसका सुबह का नाश्ता हो चुका है। एंड बहुत मुश्किल से अभी हॉर्लिक्स में दी हूँ। बिस्तर में नहीं गिरना चाहिए हॉर्लिक्स, ओके 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 ओके, डन 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 करो, डन आराम करो, चलो हॉर्लिक्स पी। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी यार, बालों में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। मैंने 2-3 दिन हो गए मैंने हेयर कोम तक नहीं किया, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने चावल एंड दाल गलने के लिए रख दिया है पानी में ही, मैंने उनको थोड़ा सा रख दिया ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए, ताकि जब मैं उनको पकाऊं तो जल्दी से पक जाए, साथ ही साथ गैस की भी बचत हो जाए। ये तो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। देखो बाबू मेरे बालों को क्या हो गया।
और इतना ज़्यादा मुझे डर लग रहा है ना, पता नहीं 13 डेज़ के बाद जब मैं अपना हेयर वॉश करूँगी मेरे कितने बाल झड़ने वाले हैं। बिकॉज़ यार इतना 13 डेज़ अगर मैं हेयर को कोम ना करूँ, ऊपर से मेरा जो हेयर्स है वो कर्ली है, तो समझ ही सकते हो हालत क्या होने वाली। आज है तीसरा दिन, संडे मंडे ट्यूसडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एंड आज है जन्माष्टमी एंड मैं सही में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी में मेरा बहुत कुछ प्लान था करने को, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड सैडनेस तो होती है यार, पहला गोपाल जी का मेरा जन्माष्टमी थी, बर्थडे था उनका, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बट होपफुली फिंगर क्रॉस करके रखती हूँ 13 डेज़ बाद जब मैं रिटर्न लेके आऊँ उनको, तो अच्छे से सजाऊं घर को। एंड फिर हमने काउंट करके देखा गाइस कि 13 डेज़ कंप्लीट होने के बाद ही 14 डेज़ को गणेश चतुर्थी है। मतलब 21 तारीख को हमारा जो 13 दिन का ये है वो ख़त्म हो जाएगा एंड 22 को होगा गणेश चतुर्थी। एंड आप समझ सकते हो कि उसके बाद भी हम लोग घर में पूजा तो करेंगे, सोच तो ऐसा ही रहे, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आप लोगों को तो डेली ब्लॉग्स में देखने को मिल ही जाएगा, अपडेट्स मिलती ही रहेगी। एंड अभी मैं जाऊंगी शावर लेने के बाद आके मैं थोड़े फिंगर से ही अपने हेयर्स को सुलझाने की कोशिश करूंगी एंड दिखाऊंगी कि कितने बाल झड़ रहे हैं मेरे अभी से ही, 2-3 दिन के बिना कोम किए ही। तो चलो मैं शावर लेके आती हूँ, दिन में आप लोगों से मिलती हूँ। 2 लेके आ गए, एक का बोल के। ये क्या ब्लैक कलर का है? हाँ मिनट, इसमें तो कलर भी नहीं दी। हाँ ये डीप ब्राउन कलर का ना, डीप ब्राउन कलर का ये वाला, और ये वाला दोनों सेम सेम ही दिख रहा है। ये नेवी ब्लू है और ये डार्क ब्राउन। आने जाने से पहले मुझे एक बात याद आ गई आप लोगों को बोलना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राखी गांगुली ने मुझे पूछा हुआ था, मेरे भैया जो ब्रदर इन लॉ के बर्थडे के ब्लॉग में जो कुर्ती मैंने डाली हुई थी उनको वो कुर्ती बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, साथ ही साथ उन्होंने उनका प्राइस पूछा था। तो मैं कोई और भी पूछे उसके पहले मैं ब्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ, ताकि एक और एक को जवाब देना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग में ही शेयर कर दूँ आप लोगों को। तो वो जो कुर्ती मैंने लिया हुआ था वो 1200 रुपये का सेट था, बट मैंने उसका पैंट नहीं पहना हुआ था, नॉर्मल दुपट्टा था। बट थोड़ा सा जो घेर वेर जो था कुर्ती की बहुत ज़्यादा थी, बट मेरे हाइट से ना वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था, तो कटिंग वटिंग कराने के बाद मुझे वो 1200 रुपये की कुर्ती पड़ी थी। मैंने इंदौर से ही ली हुई थी, कलकत्ता से नहीं ली हुई थी। एंड और एक रिक्वेस्ट आया था, मुझे प्रतिभा जी ने बोला था कि पिंक कलर फूड चैलेंज करो गाइस। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में ही शेयर किया है रीज़न कि मैं नहीं कर सकती। 13 डेज़ बाद ख़त्म होते होते ये महीना ख़त्म ही हो जाएगी, तो मैं प्रॉमिस तो कर दी हूँ उनको। कमेंट का रिप्लाई भी मैंने दे दिया है कि मैं नेक्स्ट मंथ ही पिंक फूड चैलेंज करने की कोशिश करूँगी, जितना हो सके मैं पिंक फूड ही खाऊंगी 24 आवर्स के लिए। बट उसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझसे रूट मत जाना प्यारी दोस्त। एंड मैं जल्दी आप लोगों के साथ पिंक फूड चैलेंज भी शेयर करूँगी, बट उसके पहले ये मंथ के ब्लॉग्स एंजॉय कर लो, 13 डेज़ को देख लो मेरे साथ कि क्या होता है नहीं होता है, सब मेरे साथ एंजॉय कर लो। एंड नेक्स्ट मंथ मैं और भी अमेजिंग ब्लॉग्स एंड रिक्वेस्टेड वीडियोस भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप कि दोनों का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया हो। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है, फिर मैं उनको जो है वो प्यारे प्यारे कमेंट्स हर बार करते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए मैं ब्लॉग में ही शेयर कर दूँ उनका जो प्यारा रिप्लाई एंड प्यारे कमेंट्स। थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि आप लोगों के साथ में और भी अमेजिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो शेयर कर पाऊँ। ये क्या हो गया दूध को, समझ में नहीं आ रही है, दूध को क्या हो गया। देखो तो दूध को क्या हुआ, खाओ तो सही, मलाई ज़्यादा हो गया।
मेरा गिलास का समझ में आता पी के देखो। खराब हो गया। गर्म क्यों नहीं करा, पूरा ठंडा दूध। लो। तो हस्बैंड को दूध बिस्किट दे दिया था क्योंकि और कुछ नाश्ते में नहीं दे सकते थे, तो वही दे दिया। देन उसके जाने के बाद बाबू भी चला गया था मदर इन लॉ के घर में। मैंने सोचा नहाने जाने से पहले ये एक बड़ा काम कर लूँ। एंड ये जो छोटा सा गमला टाइप का दिख रहा है आप लोगों को, उसमें मैं तुलसी जी लगा रही थी। पता नहीं उगेंगे कि नहीं सही से, फिर भी कोशिश कर रही थी। नीचे मुझे दिखा था, मतलब हमारे गेट के वहाँ पे, तो मैंने वहाँ से निकाल के उनको यहाँ पे पॉट पे लगा दिया है। तो चलो पॉट में लगा दिया है, तो अब कर लेती हूँ मैं स्नान करके आके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टेक केयर, बाय। तो मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, कपड़े वपड़े चेंज हो गए, धोए नहीं है मैंने कपड़े क्योंकि 2-3 दिन बाद साथ में ही धोऊंगी जब 5वां लग जाएगा। आज तीसरा दिन है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हेयर्स की हालत दिखाऊंगी, साथ ही साथ मेरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है। मैं कुछ अप्लाई भी नहीं कर सकती हूँ एंड फेस वॉश तक नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा फेस को सही दिखाने के लिए मैं बिंदी तो पहन ही सकती हूँ, नहीं तो एकदम से डल ज़ीरो लगने लग जाएगी मेरा जो फेस है एंड आप लोगों को भी अच्छी नहीं दिखेगी वो। तो सबसे पहले मैं बालों को खोलती हूँ। हालत बहुत ख़राब है, जैसे कि देख पा रहे हो। इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अभी से ही देख रहे हो मेरा जो हाथ है ना वो निकल नहीं रहा है एंड निकलेगा भी तो आप देख से पाओगे कि कितने सारे बाल झड़ रहे हैं। होप यू कैन सी, दिख रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसा करके ही सुलझा लेती हूँ एंड इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय है नहीं। एंड बाल झड़ेंगे वो तो झड़ेंगे ही, बट उसके बाद एक हेयर ग्रोथ ऑयल मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, बट ये 13 डेज जाने के बाद एंड होपफुली नेक्स्ट मंथ में ही मैं शेयर कर पाऊँगी जो अच्छी अच्छी चीज़ मेरे। अरे बाप रे, मतलब क्या बताऊँ हालत कैसी हो जाती है बालों की। हेयर्स नहीं कर, कोम नहीं कर सकते। पता है मुझे ये सब बहुत पुरानी बात है, उतना नहीं मानते हैं। जहाँ पे साथ में रहते हैं वहाँ मान लो वो काफ़ी है, बट जब हम लोग दूर में रहते हैं तो उतना हर चीज़ नहीं कर सकते। आई ऑल्सो मतलब एग्री विद इट, बट गाइज मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मतलब मैं तो घर में ही रहती हूँ ना, हाउस वाइफ हूँ, काम भी नहीं हो रहा है। देख पा रहे हो कितने बाल झड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकती मैं। बट अगर मैं वर्किंग होती, मैं अभी काम पे जाती, तो बालों को तो कंघी करके ही जाती ना, तब कर सकते हैं। बट जब घर में हैं हम लोग तो नियम पालना क्यों नहीं, है कि नहीं, नियम तो पाल ही सकते हैं ना। तो इसलिए मैं फॉलो कर रही हूँ, साथ ही साथ बाबू भी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं एंड मेरे हस्बैंड भी बहुत हद तक फॉलो कर रहे हैं गाइस। बट वो जाते हैं काम पे, तो ऐसे बालों को आप तो जानते हैं वो लोग तो सर से ही नहाते हैं, बाल रोज़ उनका धुलता है, मतलब गीला करते हैं। तो गीले बालों को कंघी ना करो तो सोच ही सकते हो वो कैसा लगने वाला है। तो इसीलिए वो आज से तीसरे दिन से कंघी करने लगे हैं। क्या कर सकते हैं, बालों को तो सही से दिखाना चाहिए ना। तो एक साइड का मैंने ऐसे फिंगर से ही मैं कोम कर ले रही हूँ एंड बाल कितने झड़ रहे हैं, होप यू ऑल कैन सी। एंड फाइनली भी मैं तो आपको दिखाऊंगी कि टोटल मेरे इतने सारे बालों में से कितना झड़ चुका है ऑलरेडी, मतलब आज कितना झड़ा है। ओ माय गॉड, अंदर अंदर तो मुझे तो ये डर सता रहा है कहीं गांठ ना बन जाए मेरे हेयर्स में, तो इसलिए ऐसे ही झाड़ ले रही हूँ भाई। नहीं तो गांठ वाट बन गया तो वो तो और भी मेरे लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो इधर का तो थोड़ा बहुत मैंने सुलझा लिया है एंड बहुत देर हो चुका है, आधा घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है। मैं शावर से आ चुकी थी एंड मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था तब, क्योंकि मैं मतलब खाना बैठा रही थी, लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि यार सुबह से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। एंड एज़ यू ऑल हैव नोटिस्ड, मैंने कल परसों के ब्लॉग में ही बताया कि शावर लेने के बाद ही मैं खाना बैठा सकती हूँ, खाना चढ़ा सकती हूँ, लंच प्रिपेयर कर सकती हूँ। ब्रेकफास्ट तो मेरा कुछ हो नहीं रहा है, तो इसीलिए नहा लिया, नहा के
खाना बैठा दिया पहले, क्योंकि खाना बनने में टाइम लगेगा। तब तक आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी बन जाएगा, तो फिर मैं अपना लंच आप लोगों तक शेयर कर पाऊँगी। एंड रेसिपी शेयर करने का तो कुछ है नहीं, देख पा रहे हो अटक गए हैं बाल, कुछ नहीं कर सकती हूँ, फिंगर से ही कर रही हूँ। जितना हो सके सुलझाने की कोशिश यही रहेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकती हूँ मैं। देखे भी दुख लग रहा है। इधर का भी ऑलमोस्ट सुलझ गया है मेरा, तो फाइनली दोनों तरफ का ही मैंने सुलझा लिया है। एंड एज यूजुअल एक बन ही बना लेती हूँ। सारे बाल तो सुलझ गए हैं, फिर भी हेयर फॉल तो होता ही है। फिंगर से कोम करना एंड कंघी से कोम करना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती ही है ना। तो चलो एक पोनी टेल करके बन बना लेती हूँ मैं। मुझसे जितना जो रिचुअल्स हैं फॉलो करने का, जितना हो सके मैं फॉलो कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो एकदम से फॉलो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि हम लोग मतलब यहाँ रहते हैं इंदौर में। अब थोड़ा सा सही लग रही हूँ ना, लग रहा है कि मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, बट इससे ज़्यादा तो और कर भी नहीं सकती हूँ। फाइनली तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने सारे बाल झड़े हैं अभी, मतलब अभी और 10 दिन हमें ऐसा ही बाल झड़ने वाली है मेरी। देख पा रहे हो गाइस कितने सारे बाल झड़ गए मेरे। यार ऐसे झड़ेगा तो फिर 13वें दिन तो मेरे मतलब टकली साइड में हो जाऊंगी, है ना, इतने बाल झड़ रहे। तो चलो इसको फेंकती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों को लंच के प्लेट के साथ। तो ये मेरा आज का लंच है। ये आलू भात है जो कि जस्ट मैंने नमक एंड ग्रीन चिली डाल के ही मिक्स किया हुआ है। ये मूंग का मूंगर की दाल है जिसमें टमाटर, ग्रीन चिली एंड नमक एंड घी डाल के मैंने इसे अच्छे से उबाल दिया है। एंड ये मेरा राइस आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है बट नहीं है ज़्यादा, एक कटोरी ही है, बस मैंने उसको फैला दिया है इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं आज का यही लंच है हमारा, तो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू ऑल।